दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिए थे सारे। अब मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू कर रहे हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx। यहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, जब भी आपको कॉन्सेप्ट ये फंक्शंस प्लस में या माइनस में दिए होंगे तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4e³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। देखिए मैंने इतने पोर्शन की इंटीग्रेशन अलग कर दी है और इतने पोर्शन की इंटीग्रेशन अलग कर दी है। ये कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई e⁻³ से, तो ये 4 बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम इंटीग्रेशन e⁻x का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है e⁻x प्लस c, और साथ साथ होता है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का जरूर ध्यान रखेंगे। तो 4 बाहर e⁻³ इंटीग्रेशन e⁻x वाला फॉर्मूला लगा सेम टू सेम, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx होता है x, और लास्ट में आप लिखेंगे प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है हमारे पास। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x² से ब्रैकेट ओपन करूंगा। आई इक्वल्स टू x² प्लस इंटू माइनस माइनस x² डिवाइड बाई x² dx। x² से x² कैंसिल 1। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² - 1 dx। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर से अलग करूँगा। वही कंसेप्ट आ गया कि अगर प्लस या माइनस में आपको इंटीग्रेशन दे रहा है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। x² dx - 1 dx। x² की इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा इंटीग्रेशन x की n dx वाला फॉर्मूला, x की n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे n की जगह 2 है, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, फिर से x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और x⁻³ डिवाइड बाय 3 माइनस x प्लस c, ये मैंने पावर्स को ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट में प्लस 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 आ गया, तो मैं सारी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लूँगा। इंटीग्रेशन ax² dx, इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, b कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर x dx, c कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर dx। यहाँ मैं आपको याद कराना चाहूँगा, अगर हम डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट की करते थे तो वो कॉन्सेप्ट जीरो होता था। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे c की जीरो नहीं होगी, c कांस्टेंट है जो वो बाहर चला जाएगा। i इक्वल्स टू a, x की n+1 डिवाइड बाय n+1, b कांस्टेंट बाहर है, x की पावर n+1, यहाँ x की पावर 1 है, ओवर 1 + 1 प्लस c इंटू इंटीग्रेशन dx हो जाएगी x प्लस कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे a x³/3 प्लस b 1 + 1 2/2 प्लस c x स्मॉल c x प्लस कैपिटल C। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या था। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 था, डिवाइड तो यहाँ भी किया है। अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो 3 × 1 3 हो जाएगा, इसलिए हमने उस 1 को मेंशन नहीं किया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। वही कंसेप्ट है, बीच में प्लस, तो इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, e⁻x dx। वही कॉन्सेप्ट है x की पावर n वाला। पहला कॉन्सेप्ट है x की पावर n, x की n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन e⁻x वाला। e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x एज इट इज़ 2 इंटू x⁻n+1, यहाँ n आपका 2 है, डिवाइड बाय n+1 2 + 1 e⁻x डिवाइड बाय 1, वेयर 1 इज कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका सवाल बन गया 2 + 1 3 x³ प्लस e⁻x प्लस c आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ब्रैकेट स्टार्ट √x - 1/√x होल स्क्वायर dx। अब पहले मुझे इस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab और बाहर आ जाएगा dx। रूट एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस स्क्वायर से ये अनरूट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2dx। अब ये देखिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग करूँगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। x की इंटीग्रेशन के लिए x की n+1 डिवाइड बाय n+1, 1/x इंटीग्रेशन होता है log ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस 2 और इंटीग्रेशन dx होता है x प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट हो गया 1+1 2 1+1 2 प्लस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस 2x प्लस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये पुत्र होल डिवाइड है सबको, तो मैं एक बार एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करूँगा, एक बार 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करूँगा, माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx करूँगा। हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, इफ़ द हाईएस्ट पावर या ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाईएस्ट पावर और ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने आप शॉर्टकट मेथड इससे लिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है। अगर यहाँ पे इसकी जगह x+1 x+3 x स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से कोई टर्म होती तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही लेता। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो i इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे x की पावर 1 बची ओनली 5 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। मैंने इस पावर को ऊपर उठा लिया तो ये प्लस की 2 माइनस की 2 में कन्वर्ट हो गया है, वही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बन गया है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 x की माइनस 2 dx। देखिए प्लस की जगह प्लस रहा और माइनस की जगह माइनस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यहाँ n की जगह कितना है 1 तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 1+1 प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx x माइनस 4 बाहर, ये 4 कॉन्स्टेंट है और यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा x की n+1, यहाँ पे n आपका -2 है, डिवाइड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -1, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, ये क्योंकि x की पावर कितनी है -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे ढंग से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स। ये वही रूट वाला सिस्टम आ गया डिवाइड में, तो एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में और एक बार इस टर्म के डिवाइड में। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स dx। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू पावर 1/2, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को करूंगा x क्यूब इंटू एक्स की पावर -1/2। मैं इस रूट एक्स को ऊपर उठा रहा हूँ तो पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूँ। व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो x रेज टू पावर 3 -1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x रेज टू पावर 1 -1/2 अगेन व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। जब मैं इसको सोल्व करूंगा एलसीएम लूंगा 3 2 6, 6 - 1 5/2 dx। जब इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 2 1 2 2 - 1 1 x रेज टू पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -1/2 dx। यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको लगेगा x रेज टू पावर n वाला dx, ये होता है x की n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ के लिए x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 एलसीएम होगा, 2 1 2 5 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर, जब 2 एलसीएम लूंगा तो 2 1 2 2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 4, जब यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो 2 1 2 तो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
2/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस 2 3 ज़ार 6/3, 2 3 ज़ार 6 और 3 को काटेगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 4 2 ज़ार 8 एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, वेयर सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन x-1। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, अगर सिंगल टर्म थी तो जैसे ये मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है जिसमें रूट एक्स सिंगल टर्म थी, तो एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, पर यहाँ पे अब सिंगल टर्म नहीं है, तो अब इसको मैं चेंज करूँगा। तो i इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 1 से। तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो मैं पहली टर्म को और बाहर लास्ट वाली इस वाली टर्म को देखता हूँ। मुझे एक्स क्यूब को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, तो वो एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स क्यूब। अगर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इससे भी करना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब आपके पास टर्म बची है एक्स माइनस 1। अब मुझे एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास एक्स आ जाए, वो +1 है, तो +1 यहाँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, साइन चेंज होंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास सीधी इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको ये डिवाइड पेपर में शो करनी चाहिए और इसी के नंबर भी जरूर मिलेंगे। अलग अलग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ पे फिर से x की n प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये डिवाइड भी आपको समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, इस रूट एक्स ने इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया, डी एक्स। व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडिड, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 1/2 है और बाहर है dx। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगाऊँ। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन, मैं एलसीएम लूँगा, 2 1 2, 2 + 1 3/2 dx। अब मेरे लिए यहाँ पे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है, एक्स की n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे n की जगह एक्स की 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा एलसीएम लूँगा, 2 1 2, 2 + 1 3/2, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 माइनस, जब मैं एलसीएम लूँगा 2 1 2, 3 + 2 5, एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस सी। जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस सी, आंसर। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप लिखेंगे जरूर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेम वही प्रोसेस है, एक बार रूट एक्स को मल्टीप्लाई, इसको और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स, मैंने रूट एक्स से ब्रैकेट खोलनी शुरू की है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू रूट एक्स डी एक्स। When the bases are same in multiplication, powers are added, 3 बाहर, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 2 प्लस 1/2, पावर 2 है, यहाँ पावर x की 1/2 है, प्लस 2 इंटीग्रेशन से बाहर, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। जब मैं इसे सॉल्व करने लगा हूँ तो i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 2 2 4, 4 + 1 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 1 2, 2 + 1 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। अब मैं अगेन फॉर्मूला यूज़ करूँगा एक्स की पावर n वाला, एक्स की n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1, यहाँ पे n आपका 5/2 है, प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलसीएम लेने पर 2 1 2, 5 + 2 7, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2, ये 5/2 कैसे हुआ, 2 एलसीएम लिया है, 2 1 2, 2 + 3 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स का फिर से एलसीएम 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी,
वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, 3 2 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2, 2 2 4 डिवाइड बाय 5 एक्स रेज टू पावर 5/2, 2 3 6 डिवाइड बाय 3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी 3 2 6, और ये आपका आंसर हो गया। ये 2 3 1 3 3 2 6 उसने कर दिया। वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। क्वेश्चन नंबर 16, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x dx, प्लस माइनस को देख के मैं सब टर्म्स को अलग अलग कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। देखिए मैं dx 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 जरूर ले रहा हूँ। आई इक्वल्स टू 2 बाहर, एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर, कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स की एन प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स की एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है, माइनस सी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स किसके बराबर होगा, आपका साइन एक्स के बराबर होगा, प्लस ई की एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ई की एक्स होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मैं हर बार डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स करता जा रहा हूँ, पर जब मैं ई की एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बेटा 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 से डिवाइड किया। यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 था तो मैंने 1 से डिवाइड किया, इसलिए मैं 1 को नहीं लिखता हूँ। तो अपना आंसर बन रहा है x² 2 इंटू माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, आंसर वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसको मेंशन जरूर करेंगे कॉन्सेप्ट को कि सी जो है आपका वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं पहुँच गया हूँ। इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। इस सवाल को करेंगे एक बार। इंटीग्रेशन 2x² dx होगा, माइनस 3 साइन एक्स dx होगा, प्लस 5 रूट एक्स की इंटीग्रेशन होगी, dx होगी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग किया। कॉन्स्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर, x² dx माइनस 3 बाहर, साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर, x की पावर 1/2 dx। क्यों, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की n+1 डिवाइड बाय n+1। मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया इंटीग्रेशन x की n dx, x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, माइनस 3 ddx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x होगी। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा। प्लस 5 इंटू एक्स की n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। जब भी आप इंटीग्रेशन यूज़ करते हो तो कोशिश कीजिए कि एक बार में एक स्टेप में इंटीग्रेशन यूज़ की जाए, ताकि आपको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना बढ़ानी पड़े। अगर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अलग अलग स्टेप में सॉल्व करूंगा तो मुझे हर बार इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो उससे मेरे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर बाद में मुझे उन्हें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में मैं गलती कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं कोई कांस्टेंट छूट सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2 इंटू x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x रेज टू पावर 3/2। मैंने एलसीएम लिया, 2 1 2, 2 + 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी। अब मैं इसको सॉर्ट आउट सिंपल करके लिख रहा हूँ, 2/3 x³ प्लस 3 cos x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर 10 डिवाइड बाय 3 x की 3/2 प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18, आई इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आ रहा है, ये इंटू है तो मैं सीकेंट एक्स से ब्रैकेट खोलूंगा, यहाँ dx होगा, ये हो जाएगा आपका सीकेंट² x dx प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स dx। मैं इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करूंगा, सीकेंट² x dx प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। ddx ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट² x होता है, तो सीकेंट² x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक्स प्लस ddx ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगी, सीकेंट एक्स प्लस सी। जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले दिए हैं प्लीज़ उसको बार बार रिपीट करें, हर रोज एक बार सुबह उठ के जरूर देखें, और हो सके तो लिख के देखें। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन सीकेंट² x कोसिकेंट² x। इस तरह से जब मैं देखता हूँ तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे करना सवाल, पर जब मैं देखता हूँ सीकेंट², मैं टी रेशोज़ के हिसाब से देखता हूँ, सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कोस है, तो सीकेंट² x क्या हो जाएगा, डिवाइड में cos² x, और कोसिकेंट² क्या हो जाएगा, sin² x। मैंने यूज़ किया सीकेंट x इक्वल्स टू 1/cos x एंड कोसिकेंट x इक्वल्स टू 1/sin
साइन एक्स। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, कॉसिकेंट वाला साइन ऊपर चला गया और सेकेंड वाला कॉस नीचे आ गया। साइन अपॉन कॉस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, कभी भी आपको टेंजेंट स्क्वायर एक्स आए डी एक्स या इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स आए तो आप उसको सॉल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी आपके पास टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स या कॉट स्क्वायर एक्स है तो आप इसका कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स में, और अगर कॉट स्क्वायर एक्स है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स में। और क्योंकि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन है और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब मैं लास्ट में पहुँच गया हूँ। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स तो हमारा चेंज हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स में। अब मैं यहाँ पे जो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स उसको लिखूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने, टेंजेंट एक्स, और कॉस आपका हो जाएगा सीकेंट एक्स। ये मैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा और 1 अपॉन साइन कॉस थीटा सीकेंट थीटा। जब भी मैं देखता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 बाहर, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स जी डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, डी डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स 3 सीकेंट एक्स प्लस सी आंसर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अनरूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू। जो एंटी डेरिवेटिव है वो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन। तो लेट आई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस रूट एक्स ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक्स की एन डी एक्स की एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे जो एन है वो आपका 1 बाई 2 है, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यही ले रहा हूँ, एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, पर दोनों केसेस में मेरे पास एन डिफरेंट है। यहाँ पे एन 1 बाई 2 है, यहाँ पे एन माइनस 1 बाई 2 है। तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। जब भी मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दूंगा मैं हमेशा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन में यहाँ लिमिट्स दी होती तो आप सी का यूज़ नहीं करते, आप लिमिट्स की वैल्यू पुट करते। वो आने वाले टाइम में मैं आपको अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो आई इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 बाई 2, मैंने एलसीएम लिया, डिवाइड बाई 3 बाई 2। यहाँ जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस सी। ये 2 बाई 3 ऊपर चला गया, 2 पर 3 नीचे, एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 2, ये वाला 2 पर चला गया, 2 डिवाइड बाई 1 एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस सी आंसर। यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लास्ट में पहुँच गया हूँ। इफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यू माइनस 3x की पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कि ये अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो डी डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। मैं एंटी डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4 डी एक्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपका रिमेनिंग रहेगा एफ ऑफ एक्स 4 बार इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 बार 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। वैन द अब यहाँ पे मुझे एक्स की एन वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, एक्स की एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, 4 इंटू एक्स की एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 माइनस 3 इंटू ये एक्स की पावर 4 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगी, तो एक्स की एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सी वाला आ गया मेरे पास।
मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे सिर्फ वो एफ ऑफ एक्स मांग रहे हैं। तो 4 इंटू एक्स रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 4 -3 इंटू एक्स रेस्ट पावर -3 डिवाइड बाई -3 -4 + 1 + 3 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/x³ + c। वो मुझे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि f ऑफ 2 = 0। तो जहाँ जहाँ x है मुझे क्या पुट करना है, x = 2 f ऑफ 2 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 1 रेस्ट पावर 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 3 प्लस c। 2 रेस्ट पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 2 4 4 2 8 प्लस c। मैं एलसीएम लूँगा इसके डिवाइड में 1 8 एलसीएम 8 से डिवाइड करूँगा 16 इंटू 8 प्लस 1 प्लस c 16 इंटू 8 8 6 48 128 129/8 प्लस c। तो ये आपके पास f ऑफ 2 चल रहा है। अब उन्होंने हमें बोला है कि f ऑफ 2 की वैल्यू है 0। क्वेश्चन में ऊपर f ऑफ 2 = 0। तो मैं इसकी जगह 0 पुट करूँगा 129/8 प्लस c। ये टर्म उस तरफ जाएगी -129/8 प्लस c। तो देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x रेज़ टू पावर 4 मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा प्लस 1/x³ माइनस 129/8 आंसर। ये वीडियो आपकी कैसे लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।